श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, यह जो आज के दिन हम भाग डाल रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप इसे माने। मैं केवल अपने विचार यहाँ आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि शरीर सुंदर होता है, पर मैंने देखा है कि इस शरीर में तो पीप, मूत्र, विष्ठा, रक्त यानी खून, त्वचा यानी खाल, मैदा, हड्डी और चर्बी इत्यादि वस्तुएं भरी हुई हैं। तो ये सब चीज़ें तो खूबसूरत नहीं लगती, बल्कि ये सब चीज़ें कहीं पड़ी हों अथवा रखी हों तो हम इनको हाथ भी नहीं लगाते। और कहीं यदि धोखे से ये सब चीज़ें हमारे शरीर से छू जाती हैं तो जहाँ तक हमसे वन पड़ता है तो हम स्नान करके शुद्धिकरण करते हैं। और जहाँ स्नान की व्यवस्था नहीं होती है वहाँ पर हम हाथ, पैर, मुंह इत्यादि धो करके हम अपना शुद्धिकरण करते हैं। जब हम प्रातःकाल लघु शंका और दीर्घ शंका को जाते हैं तो ये लघु शंका और दीर्घ शंका की क्रिया करने के पश्चात हम अपने हाथों को साबुन अथवा राख इत्यादि से साफ करते हैं। किस लिए? कि वो जो अवशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से निकला हो कहीं हमारे हाथ में चिपका हुआ ना रह जाए। तो विचार करिए, ये कैसी खूबसूरती है कि जिसका स्पर्श होने पर हमें जल से शुद्ध होना पड़ता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये सब वस्तुएं खूबसूरती में शामिल नहीं हैं। श्री रामचरितमानस में इस शरीर के बारे में कहा गया है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित अति अधम शरीरा। क्षिति यानी भूमि अथवा मिट्टी, जल यानी पानी, पावक यानी अग्नि, गगन यानी आकाश, समीर अर्थात हवा। तो इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बना है। यहाँ पर शरीर को अधम या दूसरे शब्दों में बदसूरत कहा गया है। वहीं दूसरे ग्रंथों में इस मानवी काया को कंचन काया यानी खूबसूरत भी कहा गया है। तो इस प्रकार से हमारा यह शरीर खूबसूरत भी है और बदसूरत भी हो जाता है। वैसे तो इसे खूबसूरत और बदसूरत हम ही बनाते हैं। इसका खूबसूरत होना और बदसूरत होना यह गुण इसका प्राकृत गुण नहीं है। इसे खूबसूरत और बदसूरत हम ही बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं इसी संबंध में हम विस्तार के साथ में। तो बंधुओं, वे सारे काम जो देश और समाज के अहित में होते हैं, जिनसे हमारे देश और समाज को
नुकसान पहुंचता है, ये सब काम काले कारनामे कहलाते हैं। और यही कर्म की काली माँ हमारे शरीर की भी कालिख बन जाती है और लोग हमारे बारे में कहने लगते हैं कि अरे उस फला व्यक्ति ने तो उल्टे और बुरे काम कर कर के समाज में अपना मुंह काला कर लिया है। परंतु हम चाहें तो अपने इस शरीर को देश, समाज और परोपकार के कार्य में लगाकर खूबसूरत बना सकते हैं। ऐसे परोपकारी व्यक्तियों के बारे में लोग कहते हैं कि अरे उस व्यक्ति ने अच्छे काम करके परिवार, गांव और देश का नाम उज्जवल कर दिया है। बंधुओं, यही हमारी वास्तविक खूबसूरती होती है। परोपकारी जीव उस फूल की तरह होता है जो कभी अपनी सुगंध स्वयं नहीं लेता। पुष्प जीता भी दूसरे के लिए है और मरता भी दूसरे के लिए है। ऐसे ही परोपकारी जीव जो होते हैं वे अपने द्वारा किए गए कार्य का स्वयं लाभ नहीं लेते। उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वे सदैव दूसरों को और विशेषकर देश और समाज को लाभ पहुंचाने के लिए किए जाते हैं। तो बंधुओं, भगवान ने हमें मनुष्य का तन दिया है। इस शरीर से हम ऐसे काम करें कि मरने के बाद भी लोग हमें हमारे द्वारा किए गए परोपकार के कार्यों के कारण याद करें और यही वास्तव में मनुष्य तन की सबसे सुंदर खूबसूरती होगी और तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकेगा। बंधुओं, यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।